प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। इस समय मैं नागपुर में हूँ और अपनी मीटिंग में जाने के लिए तैयार बैठा हूँ और अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना एक संदेश अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, एक संदेश को, एक छोटे से संदेश को मैं आप तक पहुँचाऊँ। आप जानते, बहुत बार हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे बारे में जानता भी है या नहीं, परमेश्वर को इस बात का एहसास भी है या नहीं कि हम किस परिस्थिति से, किस कठिनाई से, किस स्ट्रगल से, किस दुविधा से, किस स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं। क्या परमेश्वर को इस बात का एहसास है? क्या परमेश्वर जानता है कि सच में प्रभु क्या हो रहा है मेरे जीवन में? क्या आपको आइडिया भी है इस बात का? और मैं आपको सच बताऊं, जी हाँ, परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने अच्छे से जानते हैं कि जितना आप खुद अपने आप को नहीं जानते, जितना आप खुद अपने आप को नहीं पहचानते, उतना परमेश्वर, उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर आपको जानते हैं। आपकी परिस्थिति को जानते हैं, आपके हालात को जानते हैं, आप किस स्ट्रगल से होकर, किस किस युद्ध से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर को इस बात का एहसास है कि आप जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत बार हमको लग सकता है कि प्रभु, मैंने उस व्यक्ति को प्रार्थना का विषय दिया, मैंने उसको बोला प्रार्थना करने के लिए, उसने भी प्रार्थना करी, उसने भी प्रार्थना करी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ बदलाव नहीं आया। जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था, अभी भी वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। ऐसा है ना? मैं जानता हूँ। और इन सब बातों के चलते हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर जानता भी है, मतलब परमेश्वर को जरा सा आइडिया भी है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जी हाँ, एग्जैक्टली परमेश्वर एग्जैक्टली जानते हैं आपको। मैं आपको अगर वचन से बताऊं कि परमेश्वर आपको कितना जानते हैं, ना केवल आपको, आपके चारों ओर को। मेरे साथ देखिए, प्रेरितों की काम उसका 9वां अध्याय, और प्रेरितों काम 9वें अध्याय में हम 9वें और 10वें दोनों चैप्टर्स को देखेंगे। 9वें अध्याय के 10वें वचन में, यहां पे हम जानते हैं प्रेरितों काम 9वें अध्याय में शाऊल का, जो बाद में पौलुस कहलाया, जबकि उसका नाम पौलुस था पहले से, उसके दो नाम थे क्योंकि उसके पास दो जगह की सिटीजनशिप थी। इसलिए जो शाऊल जो था, जो बाद में पौलुस कहलाया, वो शाऊल जब वो जा रहा होता है दमिश्क की ओर, और बीच में उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर होता है और वो, उसको दिखना बंद हो जाता है। 3 दिन के लिए वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है और वो एक जगह में जाता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 10वें वचन से। देखिए, 9वां चैप्टर प्रेरितों का काम 10वां वचन लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्याह नामक एक व्यक्ति, एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। अब कहेंगे, भैया आपने तो इसको पढ़ा हुआ, हम जानते हैं ऐसा लिखा है, और पौलुस के बारे में, पौलुस वहां पे प्रार्थना कर रहा था। यस, लेकिन क्या आपने इसको समझा है? प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना या किसी दूसरे चेले को नहीं पुकारते। प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को बुलाते हैं, हनन्याह जो दमिश्क में है, और प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को बोलते हैं कि जा उस जगह पर। कौन सी जगह पर? उस गली में जो सीधी कहलाती है। उस गली का नाम है सीधी, स्ट्रेट। उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालेलुया। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह उस गली को जानते हैं, उस मोहल्ले को जानते हैं जहां आप रहते हैं अभी। हालेलुया। हो सकता है आप किसी नई जगह शिफ्ट हुए होंगे और आपको उस पर्टिकुलर एरिया का, उस जगह का, उस गली मोहल्ले का, उस शहर का या उसके आसपास की जगहों के शायद नाम भी नहीं पता होंगे। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को आपके गली और आपके मोहल्ले का नाम पता है। हालेलुया। दूसरी चीज कहता है, वो यहूदा के घर में। जो पौलुस है वो किसके घर में है इस समय? वो यहूदा के घर में है। हालेलुया। आप किस गली में रहते हैं?
आपके मकान मालिक का क्या नाम है? जिस जगह आप रहते हैं, अभी मैं जहां पर हूँ, मैं जिस होटल में हूँ, परमेश्वर जानता है मैं इस होटल में, मेरा रूम नंबर क्या है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह, अरे ठीक है देख लेना यार, अपने आप मैनेज कर लेना, नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको गलतफहमी हो सकती है, परमेश्वर आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में इतनी बारीकी से जानते हैं, इतना क्लियरली, इतना शार्पली जानते हैं, जितना आप अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सीधी गली में जा और यहूदा के घर में, यहूदा के घर में कौन रहता है, कौन है इस समय? शाऊल। यहूदा के घर में कोई है, उसका नाम क्या है? शाऊल। मैं तुझे उसके पास भेज रहा हूं मिलने के लिए। क्या कहता है? गली है जो, जिसका नाम है सीधी, वो शाऊल के घर, वहां पे एक व्यक्ति है यहूदा, उसके घर में एक व्यक्ति है शाऊल। ये जो शाऊल है, ये कहां का है? ये तरसुस का है। हालेलुया। ये एक तरसुस वासी है। ये तरसुस से आया है दमिश्क में, क्या करने के लिए? कलीसियाओं को तबाह करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो तरसुस वासी है, उससे पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। अब समझिएगा, एक गली जो सीधी कहलाती है, उस गली में एक घर है। वो किसका घर है? यहूदा का घर है। उस यहूदा व्यक्ति के घर में, जिसका नाम यहूदा, उसके घर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल। शाऊल जो है वो कहां से है? वो तरसुस से है। तरसुस से वो यहां पर आया दमिश्क में लिए, दमिश्क में कलीसियाओं को तबाह करने के लिए। अब वो वहां पर है और वो वहां पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और वो प्रार्थना करते हुए क्या देख रहा है? वो प्रार्थना करते हुए क्या देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते हैं आप कहां पर रहते हैं। उस गली, मोहल्ले, शहर, गांव, कस्बे, जिले, देश, शहर, किसका क्या नाम है, क्या नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। आप किस गली में, किस एड्रेस में, आपका कितने बटा कितने आपका घर है, आपके गली के घर का नंबर क्या है एग्जैक्टली, घर के बाहर कौन सा पेंट है, कौन सा कलर है, कौन से रंग का दरवाजा है, प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जानते हैं। हालेलुया। आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं, या फिर आप किराए पर रहते हैं, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। उस घर में रहते हुए जो शाऊल नामक व्यक्ति है वो प्रार्थना कर रहा है। आप सोचिए कि वो प्रार्थना कर रहा है। अब जो खुद, मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं प्रार्थना करते हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस समय वो भी जानता है कि वो प्रार्थना करते हुए क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, वो प्रार्थना करते हुए क्या उसके सामने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली उस बात को भी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रार्थना करते हुए जिसको देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे इसको, लेकिन अगर इसको दोबारा सुने, समझें। गली जो सीधी कहलाती है, वहां पे यहूदा नामक व्यक्ति का घर है, वहां पे एक शाऊल नामक व्यक्ति रहता है। वो जो शाऊल है वो तरसुस का है और ये यहूदा के घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते हुए वो जिसको देख रहा है कि एक व्यक्ति आएगा, मुझ पर हाथ रखेगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बात कर रहा है कि जा भाई, उसने देख लिया, जाओ उसके ऊपर हाथ रखो, उसकी आंखें खुल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर जानते नहीं है, आप सोचते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह को आपके बारे में पता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को कुछ पता ही नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा है, आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है। आपको लगता है आपको पता ही, मतलब प्रभु यीशु मसीह को पता ही नहीं है। सॉरी, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ेगा ना, प्रभु यीशु मसीह को आज भी उसका नाम पता है, जबकि आपका बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता होगा भी। वो भविष्य में क्या करेगा वो भी जानता है। परमेश्वर ने जब अपने लोगों के बारे में मूसा पर या सुलेमान पर प्रकट किया, ये भी प्रकट कर दिया कि वो भविष्य में क्या करेंगे। वो मेरी आज्ञाओं को छोड़ देंगे, वो मेरी व्यवस्था को छोड़ देंगे। भविष्य भी जानता है परमेश्वर। परमेश्वर को पता है एग्जैक्टली आप फ्यूचर में क्या करेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, किसके साथ उसकी शादी होगी, उसका लाइफस्टाइल क्या होगा, सब कुछ जानता है प्रभु यीशु मसीह।
आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जनरेशंस के बारे में। हालेलुया। जिस घड़ी जकरिया लूका पहले चैप्टर में प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में, उस घड़ी परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आता है तो स्वर्गदूत जकरिया को बताता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। अभी तक उसकी वाइफ ने कंसीव नहीं किया है। ये भी बताता है कि उसका वो कैसा होगा, उसका जेंडर बताता है, उसका नाम बताता है, वो कैसे अभिषेक में होगा, किस स्पिरिट में मूव करेगा, उसका प्लान क्या होगा लाइफ का, एक एक चीज उसके बारे में बता देता है। हालेलुया। और आप कहते परमेश्वर आपके बारे में जानता नहीं है। एक और बताऊं, देखते हैं 10वें चैप्टर में आ जाइए। 10वें चैप्टर के पहले वचन से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। कुरनेलियुस के बारे में यहाँ पर, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने तीसरे दिन के तीसरे पहर में के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमैन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। वह शमैन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। सो यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गदूत वहां पर आता है, वो कुरनेलियुस को बोलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शमैन है, वो समुद्र के किनारे एक व्यक्ति का घर है। देखिए फिर से पढ़ेंगे 5वें वचन को। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमैन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमैन चमड़े का धंधा करने वाले के घर पर अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति है शमैन, और ये किसके घर पे? शमैन जो पतरस है, वो किसके घर पे? एक दूसरे व्यक्ति के घर पर है जिसका नाम है शमैन। जिसके घर पर है वो क्या काम करता है? वो चमड़े का काम करता है। उसका घर कहां पर है? समुद्र के किनारे पर उसका घर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जानता है जिसके घर में आप रह रहे हैं उसका बिजनेस क्या है, जिस चर्च में जा रहे हैं वहां का पास्टर कौन है, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं वो कैसा है। मैं थोड़े शब्दों में इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली आपके बारे में इतनी गहराई से जानता है जितना आप खुद नहीं जानते, जितना आपको शायद खुद नहीं पता, जितना आपको खुद एहसास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कितना गहराई से जानता है। इस बात के लिए परेशान मत होइए कि आप जिस स्ट्रगल, जिस परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए चिंता मत करिए, लेकिन इस बात पर भरोसा रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। वो आपकी कठिन परिस्थितियों को जानता है, हालातों को जानता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है, आप उससे दूर नहीं हुए हैं। वो आपके बहुत नज़दीक है और आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए और आप उसमें बने रहिए और वो आप में बना रहे। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। जय मसीह।